बरेली में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा चलाए जा रहे 15 दिवसीय अभियान उपभोक्ता जागरूकता एवं समाधान पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक सतर्कता उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड SN साबत एवं क्षेत्राधिकारी मीनाक्षी शर्मा, उमेश चंद्र सोनकर, XEN ग्रामीण थाना प्रभारी कमल सिंह चीमा उपस्थित रहे। SN साबत ने पत्रकारों को बताया। बरेली से NA18 के लिए नाजिश अली की रिपोर्ट। इस समय उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन द्वारा एक समाधान पखवाड़ा चल रहा है 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक। उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि उपभोक्ताओं से जोड़ना, अधिक नज़दीक से जोड़ना, उसके साथ साथ नया उपभोक्ता बनाना और उसके साथ जहाँ पे हमारा लॉस ज़्यादा हो रहा है उसको कम करना, ये मुख्य बातें हैं। और इस कड़ी में एक KYC किया जा रहा है, नो योर कंज्यूमर, अर्थात ये देखा गया कि जितना जो कंज्यूमर्स के नंबर पावर कॉर्पोरेशन के पास ऑफिशियली लिखा गया था, उसमें से लगभग 1/3 संख्या काफ़ी बड़ा है। तो वो अभी जो पावर कॉर्पोरेशन के हर पावर स्टेशन में, हर ऑफिस में ये कार्य सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक चल रहा है कि कंज्यूमर का नंबर को पहले ठीक किया जाए, ताकि 2 वे कम्युनिकेशन रह सकता है। कंज्यूमर भी पावर कॉर्पोरेशन को कुछ बता सकता है, पावर कॉर्पोरेशन कंज्यूमर के साथ जुड़ सकता है, कोई बात हो मैसेज के माध्यम से बता सकता है। और ये जो डायलॉग होना चाहिए उपभोक्ताओं के साथ, ये उसको पहले ठीक करने के लिए नंबर्स काफ़ी ठीक किया गया है। अभी मैं रास्ते में कई जनपद में, शाहजहांपुर में, हरदोई में, कई जनपद में भ्रमण में देखा, सैंपल्स देखा, तो लगभग 80-85% इन्होंने, जैसे बताया गया मुझे, कि काफ़ी ठीक कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि लगभग सभी जगह पे वही स्थिति होगी। चीफ इंजीनियर साहब यहीं पे है, बताएंगे, शायद उतना ही होगी। तो ये उद्देश्य तो ये है कि ये पूरे के पूरे जितने उपभोक्ता है उनको सही रूप से पंजीकरण हो जाए, उनका सही नंबर आ जाए, ताकि डेटाबेस सही बने। पहला तो ये कार्य। दूसरा ये कार्य है कि जहाँ जहाँ पे लोगों को कुछ समस्याएं हैं विद्युत संबंधी, वो आके अपना दें और उसका त्वरित निराकरण हो, उसके बारे में भी प्रयास किया जा रहा है। तीसरी बात है कि जहाँ जो हमारे कंज्यूमर नहीं है, एप्लीकेशन डाले हैं लेकिन अपना कंज्यूमर नहीं है, उनको ये समय से कंज्यूमर बनाया जाए और उसके लिए विभाग इसको फैसिलिटेट करे। यहाँ पे जो विभागीय अधिकारीगण है और स्टाफ है उसको हेल्प करे कि किस प्रकार ऑनलाइन भी उनको करेंगे और उसमें मदद करे उनको, ये भी प्रयास किया जा रहा है। उसके साथ साथ विद्युत चोरी एक बड़ा समस्या है, ये आप जानते ही हैं कि उसके लिए विद्युत कॉर्पोरेशन के सभी अधिकारीगण भी अपने टीमों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। कभी संयुक्त रूप से हमारे सतर्कता विभाग और जो पावर कॉर्पोरेशन के जो टीम है वो करते हैं, कभी अलग से सतर्कता विभाग अपने JE वगैरह के साथ जाके वो अपना करते हैं। तो उद्देश्य उसमें भी यही है कि जो ऑर्गेनाइज ढंग से चोरी है, जो बड़ी चोरियां हैं, उसको पहले किया जाए और उसको भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से देखा जाए कि कहाँ सबसे ज़्यादा चोरी हो रही है। लेकिन फॉर एग्जांपल आप जहाँ पे फीडर्स है, जहाँ पे ज़्यादा लॉस है, वो सभी मॉनिटरिंग होती है, तो उस फीडर्स पे विशेष करके फोकस किया जाए ताकि वहाँ पे लॉस कम, क्योंकि कुछ ही लोग चोरी करते हैं जिसके वजह से पूरे लोगों को परेशानी होती है। अधिकांश लोग लॉ अवॉइडिंग होते हैं और लेकिन सबको परेशानी होती है, क्योंकि कहीं ट्रांसफार्मर फूंक जाता है, कहीं से शटडाउन हो जाता है, कहीं कुछ समस्या आती है। तो इसको एक मूवमेंट के रूप में हम लोगों को लेना चाहिए, पब्लिक को भी इसमें आगे आके सहयोग करना चाहिए, सबको, हम लोगों को, और मिलता रहता है। लेकिन हम चाहेंगे कि ये, जैसे कि हम लोग मोबाइल कनेक्शन में हो या हमारा TV की कनेक्शन में समय से पेमेंट ना करने से ये कट जाता है, तो अगर हम उस प्रकार टेक्नोलॉजी पे नहीं गए हैं तब तक हम लोग कम से कम प्रयास ये करना चाहिए कि विद्युत एक बहुत नेसेसरी आपूर्ति है, इमरजेंसी सर्विसेज है, इसको किसी भी प्रकार बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। और ये भी कुछ ही लोगों के चोरी के कारण, तो इसके लिए प्रयास किया जा रहा है और इसमें कड़ाई से इसको पालन भी किया। कई बार ऐसा सामने आया कि जो चोरियां, बड़ी चोरियां पकड़ी जाती हैं, उसमें कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के लोग कुछ शामिल होते हैं। जहाँ जहाँ पे इस प्रकार कभी भी आता है, अगर वो संज्ञानित होते हैं तो निश्चित रूप से इस पर जांच भी होता है और बहुत सारे लोगों के खिलाफ पिछले वर्ष में 2022 में कार्रवाई भी की। बरेली में एक सुभाष नगर रोड पे एक मामला आया था, एक हॉस्पिटल में चोरी की बिजली चल रही थी और उनका कहना था कि वहाँ के जो थे बिजली विभाग के, उन्होंने ही जुड़वाई थी पूरी। हो सकता है अगर ऐसी स्थिति, इस टाइप के मामलों को रोकने के लिए, इस प्रकार मामला जब शासन को संज्ञानित होता है अथवा पावर कॉर्पोरेशन को इसकी विस्तृत जांच किया जाता है और उसके बाद कार्रवाई की जाती है। क्योंकि कभी कभी जांचे में रिजल्ट आता है कि हाँ ऐसा हुआ था, कभी ऐसा भी आता है कि ऐसा नहीं है, ये छूट गई। सर, आमतौर पर देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा बिजली चोरी हो रही है, तो उसके लिए रोकने के उपाय
जहाँ फीडर की बात आप कर रहे हैं तो रूरल फीडर में निश्चित रूप से लॉस परसेंटेज बहुत हाई है, ये तो हम लोगों ने देखा है। उसका कई कारण हो सकते हैं। उसका कारण एक तो ये है कि जो नलकूप के कनेक्शंस थे पहले, वो पहले दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसमें कितना ऊर्जा खर्चा हो रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसी में ये जो लॉस हमें से ज़्यादा दिखाई देता था। दूसरा है, कई जगह पे ये पता लगता है कि नया कनेक्शन किसी ने मांगा है, उसको कनेक्शन के जोड़ नहीं पाया, लेकिन वो अवैध रूप से लेके काम चला रहा है। इस प्रकार के साथ साथ कुछ लोगों का हो सकता है कि आदतन कुछ लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि नहीं किस प्रकार मैं इसको अवॉइड कर लूँ। तो ये एक देखिए, ये हर व्यक्ति को, हर समाज को, हर गांव को इसमें जागरूक करना पड़ेगा कि अगर हम लोगों को एक कंसिस्टेंट सप्लाई चाहिए बिजली का, तो हम लोगों को सबको सहयोग करना होगा ताकि व्यवस्था अच्छा बना रहे। और जो इस प्रकार कार्य कर रहे हैं, जानबूझ के चोरी कर रहे हैं या गड़बड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो, इसमें सब लोग मदद करें। बरेली में कुछ दिन पहले चिप से चोरी करते हुए, लाइट की चोरी करते हुए बहड़ी में मामला आया नए नए तकनीक प्रयोग से चोरी का बहुत सारे केसेस संज्ञान में आया है। बीच में एसटीएफ ने भी हमारे राज्य के कुछ पकड़े थे, अलग अलग जगह पे भी आया है। हम लोगों का भी रेड के दौरान बिजली विभाग के इंजीनियर्स के द्वारा और हमारे टीम्स के द्वारा कई बार देखने आया है कि क्या क्या टेक्नोलॉजी उपयोग करके चोरी कर रहे हैं। और ये देखिए, ये तो लगातार एक प्रयास रहेगा। जैसे वो चोरी करने वालों का प्रयास, तो हम लोगों को पकड़ने का भी वही प्रयास बनेगा। बिजली चोरी रोकने के लिए आपने कोई एडवांस टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है? अभी तो आपको सबसे पहले मैंने यही बताया, जो हमारे कंप्यूटर में डैशबोर्ड में आता है कि कहाँ कहाँ पे चोरी ज्यादा हो रही है, उस एरिया को चिन्हीकरण किया जाए, उस फीडर को चिन्हीकरण किया जाए, उस ट्रांसफॉर्मर्स को चिन्हीकरण किया जाए, और उसी में फोकस रेट्स हो और ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर चोरी किया जा रहा है तो उन लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो। आमतौर पे सर ये देखा जाता है कि कुछ क्षेत्रों में कनेक्शन नहीं होती, इस वजह से चोरी एक अपने आप में एक समस्या है। ये भी बात मैंने आपको बताया, किसी ने अप्लाई कर रखा है और उसको जो है कनेक्शन नहीं मिला है, लेकिन बिजली के बिना तो कोई रह नहीं सकता, तो वो चोरी कर रहा है, ऐसा भी संभव है। तो ये हम लोग आगे आने वाले समय में प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार इनको शीघ्रता के साथ इनको कनेक्शन मिल जाए।